बुली गला बेले प्रत्येक गाँव प्रत्येक पड़े जल समस्या उत्कट जल समस्या अच्छी ये उत्कट जल समस्या प्रत्येक गाँव आज सड़क ठार आरंभ कर ठाकुरमुंडा करंजिया भी ब्लॉक अंचल प्रत्येक गाँव जल समस्या अच्छी ये जल समस्या ये लोक मान जीवन ये जल से जल को सर्वप्रथम मु आशा करी आमर भारतीय जनता पार्टी सरकार मोर नेतृ केंद्र एवं ओडिशा आशीर्वाद आपण आशीर्वाद ये अंचल सर्वप्रथम जलर अभाव को निश्चित भाव में दूरीकरण कर। द्वितीय कथा शिमिलीपाल पाददेश जो झरणार कथा कहूली सब वर्ष तमाम झरणा आसे से झरणा जदि झरणार पानी को नदी पानी को आम चाषी कृषक मानक उपयोग करवा संकल्प नौचे कृषक कृषि समस्या कृषक मान उन्नति कृषक मान विकास ये अंचल निश्चय भाव द्विगुणित हम एक कथा मुझे आपण मान निकट में प्रतिश्रुति दूसरी कारण ये अनेक समस्या जोटा कि कहवा एत सहज कथा ना जो समस्या गुड़ाक आम देखुचु अनुभव करुचु से समस्या गुड़िक प्रत्यक्ष एवं 24x7 समय दे आपण 5 वर्ष धरिक समस्या समाधान पाई आम दी भाई भारतीय जनता पार्टी एमपी और एमएलए ठिया कार्य करूँ ये वक्तव्य सांग करुच्ची। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपणकर जो आशीर्वाद भिक्षा आगामी दिन में 25 तारीख निश्चित भाव में ये आपण आशीर्वाद हो एवं आपण निर्वाचन जययुक्त हेबे यही आशा रखी कार्यक्रम को आग को बढ़ाई देवाक जाऊँगी। आज ये जनसमुद्र ही प्रमाणित करुच्ची नरेंद्र मोदी लोकप्रियता एवं आपण मैंने धैर्य सहकारे एत समय धरी बसी रही इतिमध्य केवल आपण को मु जनइवाई चाहूँगी जे आमर प्रधानमंत्री नेतृत्व विश्वास रखी एवं आपण मैंने जमा व्यस्त होना किए पहुँचे आसीना आसीना आम सूचना देवु आपण अन्य सामू शुणिक व्यस्त हूँ ना। भारत माता की वंदे वंदे बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद केन्दुझर लोकसभा प्रार्थी अनंत नायक जिंदाबाद अनंत नायक कार्यकर्ता बंधु विभिन्न अंचल आसीथिबा मातृमंडली भाई और भौणी मैंने मान्य जेपी नड्डा जी कम से कम आओ 15 मिनट लगे जो भौणी मैंने सेपटे अनेक मुझे आप पछुआड़े छिड़ा आप आगे सेपटे अनेक पछुआड़े भाषण देने लाभ किसी मुझे भाषण देवाई चाहूनी क्या देवी सामना विषय भाषण नहीं पार तृतीय कुटीर शिल्प डेवलपमेंट प्रिय पद्म भाई समय जिते आम एमपी थिलु जो पेंडिंग था 20 वर्ष देवली इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट कले एवं तापर दुर्भाग्यर कथा ए भितर 15 वर्ष पार होगलानी 20 वर्ष होगलानी किंतु आज पर्यंत जो पानी पहुँचवा कथा कृषक मान को पहुँची पारि नहीं। द्वितीय सब डिमांड आसूला जे आमर कृषि भित्तिक कारखाना बनवा दरकार आमर पिला माने एंगेजमेंट हेबा दरकार किंतु अपारग सरकार ता करिया पई देला नहीं। माननीय मोदी जी 10 वर्ष से योजना करजंती माननीय मोदी जी कहते गाँव विकास रे देशर विकास रे विश्वर विकास ताकर जो भावना अच्छी जे विश्वगुरु बनवार अच्छी भारत को भारत विश्वगुरु बनवा माने भारत सारा विश्व एक नंबर बने धन ज्ञान रे सम्मान रे प्रतिष्ठा रे एवं अर्थ रे जदि देशटा एक नंबर बन से क्षेत्र में ताले प्रति गाँव मध्य से आर्थिक स्थिति डेवलपमेंट होगा दरकार गाँव में बेकार दूरी होगा
କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେବି ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାକରାଣୀରୁ ଠାକୁରାଣୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ଠାକୁରାଣୀରୁ ଚାକରାଣୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ନୁଗା ପିନ୍ଧେଇକି ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅଛି। 6 ମାସ ହେଲା ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପକୁ ପଇସା ଆସିଲାଣି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ପଇସା କେବଳ ଗାଁରେ ମିଟିଂ କରିକି ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଟିଂ କରିକି ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ବମ୍ବେ ମାଡ୍ରାସ ହେଇକି ସେଠି ମାଆମାନେ କେମିତି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆସିକରି ଗାଁରେ ଆପଣମାନେ ପରିବାର କାମ ଚାଷ କାମ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳିବ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଇନକମ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନିପାରିବ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ବନିପାରିବ। ଆମ ଦେଶରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସେଇଆ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପଣ। ମାଆମାନେ ମୁଁ ବାରବାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେମିତି ପଦ ଭାଇର ମୁଁ 2000 ମସିହାରେ ଯେଉଁଭଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାପରେ ହାରିଯିବା କାରଣରୁ ଆମେ କରିପାରିନାହୁଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଠି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। MSP ଯେଉଁ ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ 2100 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 2100 ଟଙ୍କାକୁ କାଲି ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଯେମିତି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ 50,000 ଭାଉଚର ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା, ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ବିକାଶ ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସେମାନେ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଆଜି କିଛି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଏବଂ ଆମର 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦଳର ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଏବଂ ଆମ ଦଳର ଟୋପି ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଢ଼ୁଛି। କରଞ୍ଜିଆ ନଗର ବା କରଞ୍ଜିଆ NSCରୁ ଅଛନ୍ତି ଅମୃତ କୁମାର ଦାସ, ପିଣ୍ଟୁ ପାତ୍ର, লিওন পাত্র, পুরাণ পাত্র, অভি পাত্র, রিঙ্কু समस्त अनुरोध से मंच को आसवे। अमृत कुमार दास, पिंटू पात्र, लियोन पात्र, पुराण पात्र, अभि पात्र। मेरे को सुनाई नहीं दिया, इधर से आवाज नहीं आई। कौन चला रहा है? ये कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है? क्या हाल हो गया? कोई उड़ीसा का बेटा नहीं, कोई उड़ीसा की बहन नहीं, कोई उड़ीसा के भक्ति से पैदा हुआ व्यक्ति नहीं जो उड़ीसा का प्रशासन चला सके। मित्रों, आपने 25 तारीख को और 1 तारीख को कमल के बटन पर आपने बटन दबा देना। उड़ीसा का बेटा या बेटी उड़ीसा में राज करेगी, इस बात का आपको मैं विश्वास है। आप बताइए, ये उड़ीसा का प्रशासन आउटसोर्स कर दिया क्या? बोलो, ये हालात होने चाहिए क्या? होने चाहिए क्या? कोई उड़ीसा का नेता नहीं रह गया। किसी MLA को बोलने की ताकत नहीं, किसी MP को बोलने की ताकत नहीं। कौन है वो आदमी जो उड़ीसा के MLA और MP को मुख्यमंत्री तक पहुंचने से रोकता है? कौन है वो? जोर से बोलो। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? ऐसी व्यवस्था को रहने देना है क्या? आज उड़ीसा का कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं। आज उड़ीसा में कोई काम करने के लिए काम करने वाला नहीं है। सारी सरकार आउटसोर्स कर दी गई है। आप बताइए, लक्ष्मी बस के चलाने वाला ठेकेदार, वो भी कोई ठेका उड़ीसा के पास नहीं है।
वो भी बाहर से। आप बताइए, सिंचाई के संसाधन, कोल्ड स्टोरेज, टेक्सटाइल की कंपनियां, चीनी के कारखाने, ये सब बंद हो गए कि नहीं हो गए हैं? बंद हो गए कि नहीं हो गए? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, पीछे से। बंद हो गए कि नहीं हो गए? बंद हो गए कि नहीं हो गए? ये किसकी करतूत है? बताओ, ऐसे शासन को चलने देना है क्या? आजकल यहां पर स्कूल ड्रेस, बच्चों की साइकिलें, खाद्य की सुरक्षा के सामान, ये भी बाहर की कंपनियां दे रही हैं। क्या उड़ीसा का कोई लाल स्कूल का ड्रेस नहीं बना सकता? क्या उड़ीसा का कोई लाल बच्चों को साइकिलों को देने का ठेका नहीं ले सकता? क्या उड़ीसा का कोई लाल कोई सिक्योरिटी का ठेका नहीं ले सकता? बताओ, ऐसी सरकार रहने देनी है क्या? रहने देनी है क्या? अब बताओ, ये रत्ना भंडार का किसने खजाना लूटा? जय जगन्नाथ का खजाना किसने लूटा? और भंडार की चाबी किसके पास है? और भंडार की चाबी किसने गायब की? आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े समझदार हैं, जानकार हैं, लेकिन सम्मान रखिए कृपाबाई। जिनको लोग वोट बैंक की तरह देखते थे, उनकी कभी भी चिंता नहीं करते थे, लेकिन मोदी जी ने हमारे जनजाति भाई, आदिवासी भाई, उनको पहचान दी, उनको ताकत दी, उनके उत्थान में अपना योगदान किया। और मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस देश में स्थापित किया, जो भारत में जनजातीय का गौरव बढ़ाए। आज हमें खुशी है और आपको भी खुशी होगी कि आज भारत की राष्ट्रपति, उड़िया की बेटी, उड़ीसा की बेटी, आदिवासी की बेटी, महिला सम्मान, आदिवासी सम्मान, देश में भारत की राष्ट्रपति बनाने का निर्णय और बैठाने का काम अगर किया, तो मोदी जी की दूरदृष्टि और भारत का सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका विकास। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ताकि हमारे आदिवासी भाई का बेटा, हमारी आदिवासी बेटे भाई की बहन बेटी, ये आज अच्छी शिक्षा ले सके। और इसके लिए मोदी जी ने एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल का बजट, आर्थिक सहायता 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 21 गुना बजट बढ़ा दिया, ताकि हमारे कोई भी आदिवासी घर से निकला हुआ बेटी या बेटा, उसको पढ़ाई में दिक्कत ना हो, उसको पढ़ाई की जा सके। उसी तरीके से एमएसपी हमारे आदिवासी भाइयों के प्रोड्यूस पर सिर्फ 10 सामान पर मिलता था एमएसपी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बढ़ा करके 90 प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जंगल से प्रोड्यूस होता है, उसको बढ़ाने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, इज्जत घर खुले में शौच को रोकने के लिए अगर देश में 12 करोड़ इज्जत घर बने, तो 1.5 करोड़ इज्जत घर मोदी जी ने आदिवासी बहनों के लिए और आदिवासी परिवारों के लिए देने का काम किया, जनजातियों को देने का काम। मित्रों, आज हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने गांव, गरीब,
को मजबूती देने का काम किया। लेकिन आपके यहाँ उड़ीसा में जो बीजेपी की सरकार है, वो आराम देने का मन और बीजेपी को काम देने का मन उड़ीसा की जनता ने बना लिया है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने का भुवनेश्वर में भी मन बना लिया है। ये बात स्पष्ट दिखती है। छाड़ून 10 साल में मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति, भारत का चाल चरित्र, भारत की राजनीति की परिभाषा सब कुछ बदल डाली है। 10 साल पहले आप सब लोग कहा करते थे इस देश में कुछ नहीं बदलेगा। 10 साल पहले आप सब लोग कहा करते थे राजनीति ऐसे ही चलेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है, सब लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ देते हैं। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में भारत की राजनीति, भारत की राजनीति की संस्कृति, भारत की राजनीति की परिभाषा, भारत की राजनीति का तौर तरीका, रंग ढंग, चाल चरित्र सब कुछ बदल डाला है। और आज साधारण आदमी मोदी जी के नेतृत्व में अब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए चल पड़ा। ये बदलता भारत हमने देखा, ये बदलता भारत हमने देखा। पहले राजनीति धर्म के नाम पर होती थी, पहले राजनीति जाति के नाम पर होती थी, पहले राजनीति इलाका के नाम पर होती थी। भाई को भाई से बांटो, व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ो, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ और फूट डालो, राज करो, इस बात को लेकर के चला करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया और वो मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलेंगे और विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया। विकासवाद की राजनीति आज विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया। मोदी के नीतियों ने दी है, नीतियों ने ताकत दी है। आज हाईवे बन रहे हैं, इंटरनेट पहुंच रहा है, रेलवे का विकास हो रहा है। 26,000 किलोमीटर रेलवे बने हैं, 26,000 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक बने हैं और एयरपोर्ट दुगने हो गए हैं, दुगने हो गए हैं। मैं बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री अन्न योजना, हमें मालूम है उड़ीसा की कालाहांडी की कहानी, हमें मालूम है उड़ीसा की कई जगहों की कहानी जहां 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ की जनता को और 3,20,000 हमारे उड़ीसा की जनता को, क्षमा करिएगा, 3,20,00,000 उड़ीसा की जनता को और क्योंझार में 18.5 लाख लोगों को मोदी जी का 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना, गरीब अन्न योजना के तहत। इसका फर्क क्या पड़ा है? इसका फर्क ये पड़ा कि जब हम 80 करोड़ की जनता को और 3,20,00,000 उड़ीसा की जनता को और 18.5 लाख क्योंझार की जनता को जब हम ये व्यवस्था पहुंचाते हैं तो इस व्यवस्था के कारण
25 करोड़ लोग भारत के आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाते हैं, उनका विकास हो जाता है। इस तरीके से काम होगा। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें तो मोदी जी ने तय किया कि अब दाल में और तेल में भारत अगले 5 साल में आत्मनिर्भर हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब हमको दाल और तेल बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। और मोदी जी ने यह भी तय किया है कि मोटा अनाज श्री अन्न जिसको हम कहते हैं, वो श्री अन्न हमारे किसानों को मजबूती देगा और दुनिया का हक, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट और कोई नहीं होगा, भारत होगा। श्री अन्न का भारत होगा, भारत को। मित्रों, हमारी बहनें बैठी हैं बड़ी संख्या में। आज इनके यहाँ उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचा है और उज्ज्वला में लगभग 2 में 35,000 और उड़ीसा में 53 लाख और देश में 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर पहुंचा है। इन बहनों से तकलीफ पूछिए। 10 साल पहले ये गांव में जंगलों में जाकर वहां से इकट्ठा करती थी लकड़ी। ग्रीन फील्ड का कॉरिडोर बन रहा है, यानी विशाखापट्टनम से रायपुर तक की 4 लेन सड़क बना करके और उसका भी ग्रीन कॉरिडोर होगा, वो भी हमको जाएगा। रेलवे का बजट हमारा 12 गुना बढ़ा दिया गया है और 4 नए एयरपोर्ट उड़ीसा को दिए गए हैं। बोलो मोदी जी की तरफ से उड़ीसा को आशीर्वाद मिला है ना? जोर से बोलो, मिला है ना? विकास हुआ है ना? हाईवे बना है ना? नेशनल हाईवे बन रहा है ना? गांव में ग्रामीण सड़क पहुंची है ना? मित्रों, इस तरीके से विकास किया गया। मुझे खुशी है कि हमारे क्योंझार में सिंगारा से लेकर विंध्या बहाल सेक्शन तक 1,100 करोड़ रुपए खर्च करके 4 लेन का काम कंप्लीट हो रहा है। 4 लेन का काम कंप्लीट। मुझे खुशी है कि आज 162 किलोमीटर का बंस पानी से लेकर दहीकरी से लेकर टेम्पू से लेकर जाटपुरा तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और उसका काम चल रहा है। और आपके यहाँ सिमलीपाल कई चटनी, इसको जीआई टैग मिल गया है और इस तरीके से उसका विकास किया है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि लोकसभा में अनंत नायक को और करंजिया के हमारे एसी के असेंबली के कैंडिडेट पद्माचरण हाई गुरु को आप चुनाव जिता करके भेजिए और उड़ीसा का विकास कीजिए, उड़ीसा को आगे बढ़ाइए। मित्रों, मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ। आप बताइए कि मेरे को सुनाई नहीं दिया, इधर से आवाज नहीं आई, कौन बस चला रहा है? ये कहां का रहने वाला है? कहां का रहने वाला है? क्या हाल हो गया? कोई उड़ीसा का बेटा नहीं, कोई उड़ीसा की बहन नहीं, कोई उड़ीसा के धरती से पैदा हुआ व्यक्ति नहीं जो उड़ीसा का प्रशासन चला सके। मित्रों, आपने 25 तारीख को और 1 तारीख को कमल के बटन पर आपने बटन दबा देना, उड़ीसा का बेटा या बेटी उड़ीसा में राज करेगी। इस बात का आपको मैं विश्वास है। आप बताइए, ये उड़ीसा का प्रशासन आउटसोर्स कर दिया। बोलो, ये हालात होने चाहिए क्या? होने चाहिए क्या? कोई उड़ीसा का नेता नहीं रह गया। किसी एमएलए को बोलने की ताकत नहीं, किसी एमपी को बोलने की ताकत नहीं। कौन है वो आदमी जो उड़ीसा के एमएलए और एमपी को मुख्यमंत्री तक पहुंचने से रोकता है? कौन है वो? जोर से बोलो। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? ऐसी व्यवस्था को रहने देना है क्या? आज उड़ीसा का
बस के चलाने वाला ठेकेदार, वो भी कोई ठेका उड़ीसा के पास नहीं है, वो भी बाहर से। आप बताइए, सिंचाई के संसाधन, कोल्ड स्टोरेज, टेक्सटाइल की कंपनियां, चीनी के कारखाने, ये सब बंद हो गए कि नहीं हो गए? बंद हो गए कि नहीं हो गए? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, पीछे से। बंद हो गए कि नहीं हो गए? बंद हो गए कि नहीं हो गए? ये किसकी करतूत है? बताओ, ऐसे शासन को चलने देना है क्या? आजकल यहां पर स्कूल ड्रेस, बच्चों की साइकिलें, खाद्य की सुरक्षा के सामान, ये भी बाहर की कंपनियां दे रही हैं। क्या उड़ीसा का कोई लाल स्कूल का ड्रेस नहीं बना सकता? क्या उड़ीसा का कोई लाल बच्चों को साइकिलों को देने का ठेका नहीं ले सकता? क्या उड़ीसा का कोई लाल कोई सिक्योरिटी का ठेका नहीं ले सकता? बताओ, ऐसी सरकार रहने देनी है क्या? रहने देनी है क्या? अब बताओ, ये रत्ना भंडार का किसने खजाना लूटा? जय जगन्नाथ का खजाना किसने लूटा? और भंडार की चाबी किसके पास है? और भंडार की चाबी किसने गायब की? आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े समझदार हैं, जानकार हैं, लेकिन निरस्त कर दिया ये हमको ध्यान रखना। मित्रों, मोदी जी ने साफ कहा है कि जब तक मोदी है, कोई भी आदिवासी के आरक्षण पर, हमारे दलित भाई के आरक्षण पर और हमारे पिछड़ा और अति पिछड़ा के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल सकेगा। ये आरक्षण उनको मिलता रहेगा। लेकिन ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो ममता है, ये जो सोनिया गांधी है, ये जो खड़गे है, ये जो डीएमके के लोग हैं, ये सब लोग आपके आरक्षण पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। डाका आपका आरक्षण लेकर के मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं, माइनॉरिटी को देना चाहते हैं, अल्पसंख्यक को देना चाहते हैं। बोलो, होने देना क्या? जोर से बोलो, होने देना क्या? अगर नहीं होने देना है और मोदी जी को मजबूत रखना है और मजबूत सरकार चलानी है, तो आपके पास रास्ता एक है, कमल, कमल और कमल। बोलिए, मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? अनंत नायक को लाओगे ना? और पद्मचरण हाईवे को लाओगे ना? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़ीसा। केशव बांकिया, शिव प्रसाद हेम्ब्रम, गगन हेम्ब्रम, परमेश्वर टिंग, शिव सोय, वीर सिंह मुखिया, रामचंद्र टिंग, राम सोय, राजिया टिंग, बाडुन हेम्ब्रम, रासाई बांकिया, छत्री बांकिया, शत्रुघ्न नायक, गोपीनाथ सोय, रासाई बांकिया। टिके जो मैंने स्टेज सामने फिर फांका करवा एवं अंत भाई और हाइड्रो भाई को सुजोग देवा से आज बहुत उत्साह सहित बीजेपी दल को आसी आम दल में सामिल होती। तेणु आमर हृदय सह ग्रहण करवा एवं निश्चित भाव में योगदान आम दल पर शुभंकर हो, आम दल शक्तिशाली हो। तेणु या लिस्ट को आग को बढ़ाई पढ़ुची से अनुरोध करुच्ची से मंच उपरको आसवे। रासाई बांकिया, बाबुर महाकुर, सामाय साया, दीपक चंबरा
ଏଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କାଶୀରାମ ବାଙ୍କିରା, କେଶବ ବାଙ୍କିରା, शिवप्रसाद हेम्ब्रम, गगन हेम्ब्रम, परमेश्वर क्यू, शिव सॉय, वीर सिंह बांकिरा, रामचंद्र क्यू, राम सॉय, राजा क्यू, बाबू हेम्ब्रम, रासाई बांकिरा, चत्रीगंज बांकिरा, शत्रुघ्न नायक, गोपीनाथ सॉय, रासाई बांकिरा, बागुन महाकुर, समाय सॉय, दीपक